राधे राधे सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक महात्मा अध्याय पहला, यानी पहला दिन का जो अध्याय रहता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो सुतीत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसे त्रिलोक के सुंदरी को जन्नत भी धन्य है जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच मैं आपकी परम पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वह कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कर कार्तिक महात्मा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसे सुनकर मेरा हित, जिसके कारण वह कर्तव्य आप मुझे विमुख ना हो। सुत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर और अपनी सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विस्लात युक्त में अपनी पत्नियों को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानी में तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था, किंतु जो बात तुमने पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर वह इंद्र एवं गरुड़ में घोर युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गांव से युद्ध किए। गरुड़ की चोंच की चोट से उनकी कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे तीनों वस्तु उत्पन्न हुई, तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाला को मोक्ष नहीं मिलता। जब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनकी 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा उत्पन्न हुई। है प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने के मात्र सफल प्राप्त हो जाता है। सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा कर मेरे पूर्व जन्म के विषय में मुझे बताइए। मैंने किन पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जाप नहीं किए? मेरे स्वभाव कैसा था? जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में क्यों फिर से जन्म लेना पड़ा? मैंने ऐसे कौन से कार्य किए थे जिससे मैंने आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग में अत्यंत में मायापुरी में अतिरिक्त वेद वेदना का ज्ञात देवशर्म नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या को प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपना पुत्र समान मानता था और चंद्र भी उन्हें अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समृद्धि में लेने के लिए जंगल गए। जब वह हिमालय की टहनी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थल हो गए और वे वहां से भागने के असत गए। तब उस काल के समय राक्षस ने उन दोनों को। तो इसी प्रकार कार्तिक मास पहला अध्याय तत्पर पूर्ण हुआ। राधे राधे सभी को।